तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं क्लास 12th मैथ HBSC का सैंपल पेपर। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे को आपको पता चली गया होगा कि जो HBSC है उसने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है क्लास 12th और 10th के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का सैंपल पेपर 12th के लिए, और वो भी MCQ के साथ। तो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएंगे। तो अगर आपको भी इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चल शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो होते रहेंगे। पहले आप क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देख सकते हो, अगर सोल्व ना हो तो फिर वीडियो को देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है द रिलेशन ऑन विच डिफाइंड आर इज इक्वल टू ए कोमा बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी। यानी कि एक रिलेशन दिया हुआ हमें ए टू बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी, और हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, दोनों है या क्या है, हमें इसके ऑप्शन में बताना है। तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। आर क्या है, रियल नंबर पे दिया हुआ है हमें, ये फंक्शन दिया हुआ है R2R, यानी कि रियल से रियल के लिए। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। एक फंक्शन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसका डबलेट हो, यानी कि अगर 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है? अगर आप ए की कुछ भी वैल्यू रख लो तो बी हमेशा पॉसिबल होगा, किसमें? रियल नंबर में। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी है तो हमारे पास बी ए बी होना चाहिए, यही होता है सिमेट्रिक। तो यानी कि बी बड़ा होना चाहिए ऐसे। तो मान लेते हैं 1 और 2, तो क्या 2 और 1 पॉसिबल होगा? तो 2 और 1 पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 क्या है, ग्रेटर है 1 से। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जो बी है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा। लेकिन यहाँ पे बी क्या आ गया, 1। लेकिन क्या ये 1 बड़ा है इससे? नहीं है। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्रिक नहीं है ये फंक्शन। अब आते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए बी है, बी सी है, तो फिर ए सी भी होना चाहिए, यही होता है ना। ए बी है हमारे पास, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। मान लेते हैं 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होगा हमारे पास। होगा कि नहीं होगा? और आप हर फंक्शन इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे जो बी है वो बड़ा है, यहाँ पे भी बी बड़ा है, यहाँ पे भी बी बड़ा है। तो यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ गया आंसर, दिस फंक्शन गिवन फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। यानी कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, राइट। तो पहले क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, द गिवन फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो क्वेश्चन सेकंड क्या हमारे पास, एक फंक्शन है R से R, जहां पे fx है हमारे पास 3x, देन f इज। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 3x, और फंक्शन कहां से कहां तक है, रियल से रियल तक। अब हमें ये बताना है 1 1 और ऑन टू की टर्म में। तो पहले आते हैं 1 1 पे। एक फंक्शन 1 1 कब होगा, जब हर एलिमेंट की एक इंडिविजुअल इमेज हो। यानी कि अगर 1 रखे तो एक अलग इमेज आनी चाहिए। जैसे इस फंक्शन में अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3, 2 रखेंगे तो 6। यानी कि हर एलिमेंट की जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, डिफरेंट। तो क्या होगा, फंक्शन 1 1, और इसमें डिफरेंट ही आ रही है इमेज, तो इसीलिए ये क्या होगा, 1 1। अब ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू कब होगा, जब हर एलिमेंट की क्या हो, यानी कि जो हर एलिमेंट है सेट बी का वो इमेज होना चाहिए सेट ए के किसी एलिमेंट से। कैसे, देखो यहां पे एक एलिमेंट होगा हमारे पास, एक सेट ए एक सेट बी। बी सेट क्या होगा, 3x। यानी कि जो वैल्यू हम रखेंगे यहां पे, उसके लिए यहां पे कोई वैल्यू आनी चाहिए। अगर इसको मान ले हम y, कि y बराबर है 3x, तो यहां से जो x है वो क्या आ जाएगा, y/3। यानी कि अगर हम y की कोई भी वैल्यू रखें तो उसके लिए एक डेफिनेट x होगा।
और यही क्या होता है, ऑन टू होता है। और यहां पे आ रहा है कि आप y की कुछ भी वैल्यू रख लो, उसके लिए एक डेफिनेट x जरूर आएगा, तो इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। तो फंक्शन 1 1 भी आ गया, ऑन टू भी आ गया। इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा, 1 1 ऑन टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार on n defined a star b is equals to a square plus b square. Choose the correct answer. तो हमें एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है कि a स्टार b जो है वो बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, और अब हमें ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन में हमें एक तो दिया हुआ है कम्यूटेटिव और एक दिया हुआ है एसोसिएटिव। तो समझ लेते हैं पहले कम्यूटेटिव क्या होगा। एक फंक्शन कभी भी कब कम्यूटेटिव होगा कि जब a स्टार b बराबर है b स्टार a के, तो वो फंक्शन क्या होगा, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे n के लिए दिया हुआ नेचुरल नंबर के लिए। अब देखो a स्टार b क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b स्टार a क्या होगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे बराबर आना चाहिए। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, कम्यूटेटिव। अब दूसरी बात आती है एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव कब होगा एक फंक्शन, जब a स्टार b स्टार c बराबर हो a स्टार b स्टार c, तब ये क्या होगा हमारे पास, ये फंक्शन एसोसिएटिव। अब यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या ऑपरेशन लगा रखा है कि जो पहला उसका स्क्वायर कर दो और स्टार की जगह पे प्लस ले आओ और दूसरे का स्क्वायर कर दो। तो इसको सोल्व करेंगे। मान लेते हैं हम a है हमारे पास 1 b 2 और c 3। पहले हमें पहले और दूसरे में फंक्शन लगाना है, क्या है, स्क्वायर करके प्लस करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और स्टार 3, 4 और 1 5 स्टार 3, क्या आ जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34। अब यहां पे सोल्व करते हैं, 1 स्टार, यहां पे b क्या था, b लिया था 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 9 और 4 13 स्टार 1। अब क्या करना है हमें, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169, यानी कि 170। तो अब आप खुद देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड हमने जब वैल्यू रखी नेचुरल नंबर पे, तो ये आया 34 और ये आया 170। अगर आप अलग अलग वैल्यू रखोगे तो हाँ ये वैल्यूज अलग अलग आएंगी, लेकिन जब हमने ए बी सी दोनों साइड बराबर रखा तो हमारे पास एक जगह आया 34, एक जगह आया 170, तो दोनों वैल्यू अलग आई। तो यानी कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये एसोसिएटिव नहीं है। तो a स्टार b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ आपको कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ये क्या होगा, राइट। तो क्वेश्चन थर्ड के लिए जो ऑप्शन बी है वो क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन फोर्थ इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2। तो tan इनवर्स 1 किस पे होता है वैल्यू, देखो 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 और tan इनवर्स से tan कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा π/4 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 किस पे होगा, यानी कि देखो कोस का जो डोमेन होता है, रेंज होती है, वो होती है 0 से पाई के बीच में, यानी कि हम माइनस नहीं ले सकते। और यहाँ पे माइनस है तो यानी कि जो फंक्शन आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और माइनस 1/2 है, 1/2 वैल्यू किस पे होती है, 60 पे। तो हम क्या करेंगे, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे π/3, यानी कि 60 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2π/3। अब कोस इनवर्स कोस 2π/3, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2π/3। तो π/4 प्लस 2π/3। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 12, 3 पाई प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, 8 और 3 11 पाई/12। ये क्या आ गया इसका आंसर।
तो इसके लिए जो ऑप्शन सी है वो क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5th इज वी हैव टू सोल्व साइन इनवर्स स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वेयर मॉडुलस एक्स इज लेस देन 1। तो हमें बताना है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो, अगर हम लेट करें कि जो x है वो बराबर है कोस थीटा के, तो इससे फायदा क्या होगा हमें कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। देखो, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, थीटा। और यहां से थीटा क्या आ जाएगा, जब कोस को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो थीटा है वो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। तो यहां से थीटा क्या आ गया, कोस इनवर्स एक्स। और यही क्या है इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए जो ऑप्शन बी है हमारे पास वो क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो 6 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है और हमें बताना है कि अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा। तो ए मैट्रिक्स दी हुई है हमें 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और बी मैट्रिक्स दी हुई है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और हमें ए बी का ऑर्डर बताना है। देखो, जब भी आपको ए और बी का ऑर्डर बताना हो तो यहाँ पे 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 3 इंटू 2 है, तो पहले वाले का तो लास्ट यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले की नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए, तभी इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ये दोनों बराबर है, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले की तो रो और दूसरे वाले का कॉलम, तो यानी कि 2 इंटू 2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके लिए ऑप्शन जो है हमारे पास ए ऑप्शन क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन भी एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी टाइप का दिया हुआ है। इफ ए एंड बी आर टू इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ सम ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो ए और बी इनवर्टेबल मैट्रिक्स है, यानी कि जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर पॉसिबल है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपको पता ही है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। किसके लिए, फॉर इनवर्टेबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डिटरमिनेंट सोल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है। तो डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, पहले a11 की गुना a22 से करेंगे, तो यानी कि 2x² माइनस 8 6 48 बराबर होगा 6 चौके 24 माइनस, और एक माइनस मल्टी, जब इनकी गुना करते हैं तो माइनस लाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 8 तिया 24। देखो 24 24 48, और ये माइनस का 48 तब जाके प्लस का 48, और ये बराबर है 2x² के। तो 48 दूनी, देखो यहां से आप 48 कॉमन लोगे तो इनटू में 2 आएगा, तो जब इसे हम काटेंगे तो जो x² है वो आ जाएगा 48, और x आ जाएगा स्क्वायर रूट 48। अब स्क्वायर रूट 48 क्या होगा, देखो 48 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, 4 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48, और 4 के 4 तिये 12, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 दूनी 4 और रूट 3, तो प्लस माइनस 4 रूट 3 क्या आ जाएगा इसका आंसर। 4 को अंदर लेके जाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 जा 48 सेम आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4 रूट 3, और जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दी हुई, तो नॉट पॉसिबल लिख रखा है यहां पे इन्होंने। एक बार दोबारा देख लेते, देखो इसको x 6 8 2x 6 4 माइनस 3 8। तो पहले क्या करते हैं, इसकी गुना इससे, यानी कि 2x² माइनस 8 6 48, 6 चौके 24 और 8 तिया 24 24 48
-48 उस तरफ जाके +48, 48 48 96, 96/2 48, तो x क्या आ गया ±√3। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा हमारे पास, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है ±4√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ax + 3 where x is less than equals to 5 and x is greater than 5 for fx is equals to 18. तो we have to find value of a for x is equals to 5 is continuous। यानी कि फंक्शन 5 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो हमें a की वैल्यू बतानी है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, बराबर। तो राइट हैंड लिमिट यानी कि ग्रेटर वैल्यू के लिए क्या आएगा 18, और लेफ्ट हैंड लिमिट ले तो छोटी वैल्यू के लिए क्या आएगा ax + 3, तो ax + 3, और कॉन्टिन्यूस किस पे है 5 पे, तो x की जगह पे क्या रख देंगे 5, यानी कि 5a + 3, तो 3 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 18 में से 3 गया 15 बराबर है 5a, और a कितना आ गया 5 दिया 15, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। फॉर x इज इक्वल टू 5 द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देन वैल्यू ऑफ a इज 3। द ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 इज इफ y इज इक्वल टू log cos e की पावर x, देन वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यहां पे थीटा मान लेंगे इसको, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा 1/x, x क्या है cos e की पावर x। अब फिर क्या करेंगे, थीटा का डेरिवेटिव यानी कि cos e की पावर x का डेरिवेटिव माइनस साइन e की पावर x, और उसके बाद e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो यानी कि माइनस साइन बाय कोस क्या हो जाएगा 10 e की पावर x डॉट e की पावर x। अब देखो इसको पीछे नहीं लिखते हम, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये दो फंक्शन हो गए, तो इसलिए इसको आगे लिख देते हैं हम माइनस e की पावर x डॉट 10 e की पावर x। ये क्या आ गया इसका आंसर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए ऑप्शन सी क्या हमारे पास राइट आंसर। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।